क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब कि आज हमारी क्लास में एक नया टैलेंट, एक नया स्टूडेंट दाखिल हुआ है। नाम है उसका अल्लाह रखा। माइकल जैक्सन उसका छोटा भाई पैदल जैक्सन। सिरिबावे अहमदाबाद कामोकी See me now, love big game. I see me now, Hasina. Chick chick back, juku juku juku. Dum 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 dum. Neel kalanga neeriya. Tik duk duk dik dik dik. Neel kalanga neeriya. Mera pinda kala sya. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी कि तेरा मुझ में चाविच डूबी होई बा कहानी। दिलदा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया। 1 2 3 4 दिलदा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया। तेरे बुए अगे फल फ्रूट में लाना चाहनिया। जिन यार जुदा हो जावे श्रीलंका सिर पावे। जिन यार जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे। सर आगे सीधी क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी बैठो। क्लास टाइम, सिट डाउन। अरे क्या कहने, प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। उसके लिए काफी मटेरियल चाहिए। भाई दोस्तों, मेरी बात सुनो। वंस वो सर जी, क्या बनेगा इस मुआशरे का नवाब समेत? खून सस्ता, पेट्रोल महंगा, मोबाइल सस्ते, कॉल महंगी, और तो और गोरा रंग करने वाली क्रीमें भी महंगी हो गई। सुल्तान साहब, मैंने मुआशरे के मसाइल पर बोलने के लिए कहा है। सर, इसका हाथ इसके मुंह से निकालिए, ये खुदकशी करने की कोशिश कर रहा है। खामोश। मुआशरे के मसाइल। सर जी, इसका मतलब है काला होना कोई मसला नहीं है। काश आप भी काले होते, बल्कि काले स्याह होते। सुल्तान, काला होना कोई बुराई नहीं है। इंसान को दिल का अच्छा होना चाहिए। ऐसी तसल्ली कोई गोरा बंदा ही दे सकता है। काश यहाँ 2 काले होते और मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि दूसरे काले से मैं अच्छा गा लेता हूँ। अच्छा, वैसे सुल्तान, मुझे ना काला रंग तो बहुत अच्छा लगता है। काला रंग ही पसंद है या काला बंदा भी पसंद है? अगर बंदा हो तो। सर, इस मौके पर क्या किसी ने खूब कहा है कि काला है रंग मेरा। वाह वाह। काला है या अल्लाह। काला है रंग मेरा, फरिश्तों की भूल से वो तिल बना रहे थे स्याही बिखर के। क्या कहने जनाब। खामोश। काला से काला मेरा काला है दिलदार, गोरियां परा करो, गोरियां परा करो। तारे कर देना, जाना केला कर दे। जी नवाब साहब। जी हुजूर। आपका मुआशरे के बारे में क्या ख्याल? अजी हुजूर, अब माफ कीजिएगा, हमारा कोई इतना अच्छा ख्याल नहीं है, क्योंकि हर शख्स हमेशा हमारी इंसल्ट करता है। फोत हो गए? मैं मुआशरे का पूछ रहा हूँ, मुशायरे का नहीं। अरे प्रोफेसर,
बनते, बनेगी भी नहीं। अजी हम तो सर से पांव तक इस मुआशरे के सताए हुए लोग हैं। सर से पांव तक नहीं, सिरी से दुम तक। बल्कि सर जी पांव से नाक तक। दोस्तों मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सर जब भी क्लास में बात करते हैं ना तो क्लास बात करते हैं, सिरी से दुम तक। अजी माफ कीजिएगा हुजूर, हमने हर सियासी जमात को आजमा लिया है और अब ताहिजा कर लिया है। माफ कीजिएगा, अब हम किसी को वोट नहीं देंगे। And that's all, Your Honor. मेरा ख्याल है अगर आप वोट डालना चाहेंगे भी तो कोई आपको वोट नहीं डालने देगा। क्यों जी? वो क्यों हुजूर वाला? क्योंकि मुझे पता चला है कि पिछले इलेक्शन में भी आपने वोट बैलेट बॉक्स में डालने की बजाय चोंच में दबा के उड़ गए थे। देखिए ये तो हंसी की बात हो गई, लेकिन मैं एक बात सीरियस पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मुल्क में इन नवाब सराओं को वोट डालने का हक मिल गया? अजी वो ख्वाजा सरा होते हैं, हम नवाब हैं। नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी अजी माफ कीजिएगा, हम कुछ ज्यादा बोल गए। बैठ जाओ। जी रियाज साहब, आपको मुआशरे से कोई शिकायत है? सर क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा शिकायत है कि ये छोटी छोटी लड़ाइयां जब होती है तो लोग आपस में सुलह कर लेते हैं। हालांकि उन्हें फौरन वकील के पास आना चाहिए। वाह वाह, आपका तो दिल करता है शेव करते हुए हल्का सा टक भी लग जाए फिर भी आपके पास आना चाहिए। क्या चाहिए? ये बताइए रियाज साहब कि आपके सर को दर्द हो तो आप क्या करते हैं? मैं सर दर्द की गोली खा लेता हूँ। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। इतना अच्छा क्वेश्चन किया कि जैसे मैं भूल भुलैयों में आ जाऊंगा और इस बात का जवाब नहीं दे सकूंगा। जो काम 1 रुपए में होना है, जो गोली मुझे 1 रुपए में खानी है, क्या वो डॉक्टर के पास जाके 500 रुपए की गोली खाऊं? तो आते हैं आपकी सारी गोली खाने वाली है, तो आपने कहा मुफ्त खानी है तो बॉर्डर पे चले जाए। शाबाश। थैंक यू। अब इस बात को बैठ के सोचिए। जी इंस्पेक्टर साहब। जी सर। आपको मुआशरे से कोई शिकायत? सर इनको मुआशरे से शिकायत नहीं है बल्कि मुआशरे को इनसे शिकायत है। खामोश! इस दौर में सहाफत को खामोश नहीं किया जा सकता। और जो पिछले साल गोली से खामोश हुए हैं इतने सहाफी, वो लम्हा फिक्रिया। बात कीजिए सर। मुश्ताक साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी तरफ से जवाब है। शुक्र करो तुम्हारे सर पे बाल नहीं, वगरना नोच लेता। बदतमीज प्रोफेसर साहब। ओए सरकारी डायन। मैंने ये पूछा है कि तुम्हें मुआशरे से क्या शिकायत है? जी सर, मुझे मुआशरे से शिकायत है। देखिए सर, ईद शबरात पे ये यतीमों मस्कीनों में लाखों रुपए खैरात बांट देते हैं, हमें पूछते तक ही नहीं है। देखो खैरात उनको दी जाती है जो खैरात छीनते नहीं है। इसका मतलब है कि नवाब साहब को। अजी मैं कहता हूं बकवास बंद करें, आप तमीज से बात करें। यू नेवर नो, मैं मार्शल आर्ट का मास्टर हूं। धिंग फटाफट धिंग। क्या कहने, इत्तेफाक में बरकत है। यार बहुत दिलेर लड़की है, देखो नवाब को उड़ा दिया। सर ये मुर्गों की लड़ाई को मार्शल आर्ट कहते हैं। और नवाब आस्ता बोल यार, हम तो पहले मार्शल के डसे हुए हैं। अबे जाहिल, वो मार्शल आर्ट कह रहा है, मार्शल लॉ नहीं कह रहा। मार्शल आर्ट क्या होता सर? ये एक किस्म की लड़ाई का फन है जिसमें लातों और घूंसों से अगले बंदे की मत मार दी जाती है।
तो सर जी एक ही बात होगी ना। सर मुझे मुआशरे से एक और शिकायत है। बताने की जरूरत नहीं, यही शिकायत होगी कि लोग तुम्हें चिल्लड़ क्यों कहते हैं। सर क्या कह रहे हैं? वाह वाह। सर देखिए आप मुझे छिल्लड़ कह रहे हैं, मैं आपको देखे कहीं छिल्लड़ लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा है। खरबूजे की छिल्लड़ होती नहीं। वैसे अल्लाह माफ करे, मुश्ताक की टिंड खासी घनी है, बल्कि इसकी टिंड देखकर घिन आती है। वो गिन जो कहते हैं, गिन गिना गिन। हाँ, खामोश। सुरैया जी हुजूर। सुरैया को कह रहे हैं। सुरैया को कहा, सुरैया की खाला को नहीं कहा। वो सुरैया है, आप सरैया हैं। सर पता क्या, मुझे ना माशी से सिर्फ इतनी सी शिकायत है, उन्होंने अब्बा का रूम की बिल्कुल कदर नहीं की। सर पता है क्या, अब्बा जी ने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली। हाँ अगर कोई अपनी मर्जी से 30-40 हजार दे देता था ना तो वो ले लेते थे, फिर भी उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। वैसे तुम्हारे अब्बा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, उन्हें तो प्राइड ऑफ करप्शन मिलना चाहिए। अब्बा जी की शान में कुछ कहा तो मैं राजू भैया को बता दूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ गई एक जिम्मेदारी और। राजू भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया। राजू भैया आज ही देखिए रंगीन पंजाबी फिल्म राजू भैया। खुदा के लिए ये पहले बनी थी, ये नहीं बन रही है। राजू भैया तो खुदा के लिए ऐसी बात मत करो। सुरैया मेरे मंसूबे को समझने की कोशिश करो। क्या मंसूबा है? मंसूबा है पंजाब। सर गुड। जाहिल आदमी सूबा पंजाब होता है। हाँ सूबे से मुझे याद आया सर, मैंने सुना है कि नए सूबे बन रहे हैं। दुआ करो बस सिर्फ सूबे ही बने, मंसूबे ना बने। एक्सक्यूज मी सर, ज्यादा सूबे नहीं बनने चाहिए सर। वजह? वजह तो नहीं मालूम सर, मेरे चीफ एडिटर साहब तो यही कहते हैं। अच्छा वैसे सर मुझे ना इस मुआशरे से शिकायत है। क्या? शुक्र है आपको, मेरे से तो कोई शिकायत नहीं ना। इंसानों से। हाँ तो शिकायत ये है कि मुझे लोग सब बहुत घूर घूर के देखते हैं। वो मेरे वाला साहब। तुम्हें तो इसलिए घूर घूर के देखते हैं कि तुम इतनी जल्दी नजर नहीं आते। सर ये बात आपके मुंह से निकलती है या कोई दिमाग में बनती है सर? जो भी देखो, मुआशरे में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए। ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं मुआशरे में जो तुम्हें घूर घूर के नहीं देखते। हाँ है, मगर मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। That's point. इसका मतलब है आप ये चाहती हैं कि आपको हर कोई चाहता रहे। खामोश। देखिए आप लोग एक्टर बनने के लिए आए हैं, आपका हाथ मुआशरे की नब्ज पे होना चाहिए। अजी हुजूर मुकर्रम, हम यहाँ एक्टर बनने के लिए आए हैं, कोई हकीम नहीं। देखिए एक्टर भी एक तरह का हकीम होता है जो अपनी एक्टिंग की दवाई से मुआशरे की बीमारियों का इलाज करता है। और जितनी देर तक आपकी निगाह मुआशरे पे नहीं होगी, आप कैसे किरदारों में ढल सकेंगे? मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स क्या होते हैं? सर जी बरकत साहब। सर वो करंट अफेयर का मतलब होता है जैसे आपका और मैडम का करंट अफेयर चल रहा है। जाहिलो करंट अफेयर्स हालाते हाजिरा को कहते हैं। अजी माफ कीजिएगा हुजूर वाला, वो हालात हाजरा के बारे में तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता हालात हाजरा के बारे में जानता। ये हाजरा कौन है? ये हमारे घर काम करती है जी। अच्छा जी, तो खुद को नहीं काम करते, हाथ टूटे।
हाजी माफ कीजिएगा, उसकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे। ओ जी वो हमारी महबूबा अव्वल थी और आजकल किसी गैर नवाब की मनकूहा है। पर आजकल बहुत परेशान है। उस नवाब की वजह से? नहीं, हमारी वजह से। क्यों? हाजी वो हमें कहती हैं कि तुम रोज मेरे ख्वाबों में आते हो। अब मुझे कहने लगी कि हर रोज तुम मेरे ख्वाब में आते हो, तुमने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। वैसे अक्सर पेट खराब हो तो फिर डरावनी ख्वाबें आती हैं। मेरा ख्याल है इसका आंसू गिरा है। अजय हमारी वो बचपन की मोहब्बत है और अब तो वो कहने लगी कि हमें नींद नहीं आती, फिर सुबह मैं मॉर्निंग शो देखकर सोती हूँ। जी सहेली। हकीम साहब। अजय नवाब साहब। नवाब साहब। जी हुजूर। अब अगर आप बोले तो मैं आपको शापर में बांध के दरवाजे की कुंडी के साथ लटका दूंगा। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। और वहां आप हाथ पांव भी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि अगर शापर फट गया तो बहुत ऊंचाई से गिरेंगे। और नीचे गिर गए तो आप ये भी नहीं कह सकते अबे कोई पैर नहीं। आज हमें पता चल गया क्या कि है तुम्हें शॉपर से कोई नहीं निकालता। तशरीफ रखिए। हालात हाजरा से मेरी मुराद है कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पे नजर रखी जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? अजय इर्द गिर्द पे नजर रख रहे हैं। सर वो हालात हाजरा चेक कर रहे हैं कि कहीं इधर तो नहीं आ गया। सर इधर भी नहीं है। सर जी मेरा हालात हाजरा गिर गया था, मिल गया है। सर मेरा ख्याल है बाहर निकल गया होगा। बैठ जाओ। बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। मुझे ये बताओ तुम लोग वाकई इतने बौंगे हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं सर आप ख्वाब नहीं देख रहे। देखा, हमें भी अपने साथ साथ जलील करवा दिया ना। कोई बात नहीं, कौन सा पहला तजर्बा है आपका? देखिए हालात हाजरा से मुराद सियासी व माशरती हालात होते हैं। जुबी तुम बताओ किसी भी सूबे के सरबराह को क्या कहते हैं? MPA। नो। काउंसलर। क्या कहने? मुश्ताक तुम बताओ सूबे के सरबराह को क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं कहते, वो मुअत्तल कर देता है। उसके ओहदे को क्या कहते हैं? सर नहीं पता, मेरी कभी ड्यूटी नहीं लगी उधर सर। ओके तो सुनो, सूबे के सरबराह को वजीर आला कहते हैं। सर जी ये वजीर आला कितना बड़ा होता है? ये सूबे में सबसे बड़ा होता है। तो फिर मेरी मासी का पुत्र वजीर आला हुआ ना? हाँ? सर जी बड़ा बहुत लंबा कद, माशाल्लाह 7 फुट 2 इंच का है, आपसे भी बड़ा। तुम्हें क्या हुआ है? सर इस हिसाब से तो मैं सारी जिंदगी वजीर आला नहीं बन सकता सर। बैठ जाओ। अबे जाहिलो, मैं ओहदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कद के हिसाब से नहीं। सर ये सारे जाहिल हैं, आप मुझसे पूछे क्योंकि मैं सियासत और कानून का तालिब इल्म, मुझसे पूछिए। गुड। तुम बताओ कि फॉरेन मिनिस्टर किसे कहते हैं? वेरी इजी सर, वेरी सिंपल। जवाब दो, हंसी बंद करो, जवाब दो। देखिए अपना काला भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि आपने पूछा कि फॉरेन मिनिस्टर किसे कहते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए उसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर। अरे क्या जनरल नॉलेज। अरे वकील ऐसे नहीं बनते, अरे वकील ऐसे नहीं बनते। भाई साहब मैं फॉरेन नहीं कह रहा, फॉरेन कह रहा हूँ। जो मर्जी कहे, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? सर
अब्बा मरूम की मेहरबानी से ना आप मेरा सियासी नॉलेज चेक करें, हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ। सिर्फ जवाब नहीं देना, सही जवाब देना। आप पूछे ना सर, मैंने आज तक किसी को मायूस नहीं किया। ओके, यहाँ से मार्कर उठाओ और सियासत लिख के दिखाओ। ये छोटी सी है, मार्कर नहीं उठाया जाएगा, इसे कहेंगे पेंसिल पकड़े और ब्लैक बोर्ड पे किचमिचोड़े बांधे। अरे मैं कहता हूँ तमीज से बात करो। अगर आप किसी ने बदतमीजी की तो तुम्हारी टेंट पे भूख छोड़ दूंगा। हो गया। वैसे सुरैया, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जाहिल हो। सर क्यों बच्ची को डांट रहे हैं? उसने सही तो लिखा है। चले इसी बहाने आपका भी नॉलेज चेक हो गया। बरकत, आप बताइए कौमी असेंबली में क्या होता है? हाँ, वही सर जो सुबह सुबह सब्ज मंडी में होता है। ओहो मैडम, क्या हुआ? वो कुत्ता खुल गया है। मगर ये एकेडमी में कुत्ता कैसे घुस आया? ओहो, मैं ही तो उसे लेकर आई हूँ। वो किस लिए? दुनिया वालों से बचने के लिए कुत्ता होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप तो खुद उससे बचती फिर रही हैं। ओहो, वो दरअसल अभी मुझे पहचानता नहीं है ना। थोड़े दिनों तक ठीक हो जाएगा। आप जरा प्लीज जाकर उसे बांध दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगता। आपको मुंह लगने को कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ उसे बांधने का कह रही हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पहले ही पता था कि प्रोफेसर साहब इतने बहादुर नहीं है मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं। यानी कि आप कुत्ते को बांध देंगे? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि जब कुत्ता सो जाए तो आप खुद बांध लेना जाके। मैडम, मुझे पहले इस पुलिस में यही उम्मीद थी। आपने तो सिर्फ कुत्ता ही बदलवाना है ना। हाँ। बन गया कुत्ता ही। कौन सा कुत्ता? हमने पहली मरतबा ये कुत्ता देखना है, हमने तो कुत्ता बदलवाना है। राजू, क्या बात है? कुत्ता बांध क्या हो यार? बहुत अच्छी। मेरे बांधने से पहले अगर उसने मुझे बांध दिया तो फिर क्या होगा? बहुत अफसोस की बात है। यानी शर्म की हद हो गई। एक कुत्ता बांधने के लिए सब लोग डर रहे हैं। नवाब साहब, आप कुत्ता बांधेंगे? अजी, जब इरादा बांध लिया तो कुत्ता क्या चीज है? वाह, हम कुत्ता बांध के आएंगे। वाह। मोहतरमा माफ कीजिएगा, कुछ सवालात हैं। हाँ। वो कुत्ता छोटा है या बड़ा? बहुत बड़ा है, बुलडॉग। यानी इससे भी बड़ा है? माफ कीजिएगा, ये बताइए कि वो भूखा तो नहीं है? नहीं, भूखा तो है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो फिर पहले उसे डिनर करवा लीजिए, फिर बांध देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। बचपन में कायदे में वो लालच वाली कहानी में कुत्ते ने नवाब साहब जितनी बड़ी हड्डी पकड़ी। अजी, उसके दांत तो नहीं है? बाहर से जाके कुंडी लगा। प्रोफेसर साहब, अब हम सब बाहर कैसे जाएंगे? सर, मैंने सुना है कि अगर कुत्ता काट ले तो 14 टीके लगते हैं। इतना बड़ा वो साइज बता रही है कुत्ते का, मुझे तो लगता है 114 लगाने चाहिए। 114 इंजेक्शन है। एक मिनट सर, कुत्ते से ही डरी जा रहे हैं सभी। कुत्ता क्या है? अभी देखता हूँ क्या है कुत्ता। सर खोते जितना कुत्ता है। डोंट वरी, सर, मेरा ख्याल है। सर इतना बड़ा, मेरा ख्याल है कि किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो, मेरा ख्याल है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। बहुत अच्छे सर। कुत्ता बदलवाना है या उसे गिरफ्तार करवाना है? क्या फायदा सर, पुलिस तो खुद डरी हुई है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर कुत्ते से पुलिस की बेइज्जती हो रही है ना, कुत्ते को देख लेता हूँ मैं। कुत्ते जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ।
कहती है। बरकत बेटा जरा देखो देखो बाहर। नहीं सर, वो मेरी अम्मी ने मना किया हुआ है जनाब। राजू तुम जाना। सर इस तरह सहाफत यतीम हो जाएगी सर। अजी मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोल कर देख लो। कुत्ता ही दे रहा होगा, कुत्ता ही दस्तखत है। पता नहीं, मेरा ख्याल है कुत्ते की भूख मिट गई होगी। सर मुश्ताक का क्या बना होगा? मटन कबाब। मुश्ताक का तो नहीं मालूम मुझे, कुत्ते की भूख मिट गई होगी। सबके सब डरपोक। अब उठा कुत्तों का जैकी। जानवर से जानवर की जुबान में बात की जाए तो उसको बात समझ आ जाती है। सर जी, वो कह रहा है कि नवाब को कहो मेरी रोटी वापस कर दे। अजी बकवास कर रहा है, हम खुद जाके बात करते हैं। वाह वाह, अजी मेरा ख्याल है आपकी जुबान समझता है, आप खुद ही बात करें। सर देखिए, इस सिचुएशन में मेरे पास एक आइडिया है और मैं मुफ्त में दे रहा हूं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम सब मिलकर अचानक दरवाजा खोल के कुत्ते को पकड़ लेते हैं। वेरी गुड आइडिया। सबसे पहले तुम निकलो। नहीं सर, मैं अगर जाऊंगा तो मेरी वेस्ट कोट खराब हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, 150 की नहीं ले लेंगे। प्रोफेसर साहब आप बड़े हैं, आपको जाना चाहिए सर। देखे, मुझे कोई इनकार नहीं, मैं बिल्कुल जरूर जाऊंगा, मगर मैडम मुझे नहीं जाने देंगी, है ना मैडम? हाँ बात तो सही है, मगर फिर भी प्रोफेसर साहब मेरे ख्याल में आपको जाना पड़ेगा। अब पाया ऊंट पहाड़ के नीचे, प्रोफेसर साडा शेर है, बाकी है फेरे। प्रोफेसर साडा शेर है, बाकी है फेरे। हमारा मैसेज जाएगा, कुत्ता पकड़ के लाएगा। हमारा मैसेज जाएगा, कुत्ता पकड़ के लाएगा। देखिए मैडम, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और आप मुझे ही मरहूम करवाना चाहती हैं। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। सारे सुन लो कान खोल के, प्रोफेसर साहब हरगिज़ बाहर नहीं जाएंगे। ये देख लो, मैं तो जाना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं जाने दे रही। वैसे प्रोफेसर साहब आप होश में तो है ना? मैं सच कह रहा हूँ मेरी गुड़िया। ये लफ्ज़ सुनने को मेरे कान तरस गए थे। इनकी उम्रें देखे और इनके शौक देखे। जनाब, तुम जाके जरा कुत्ते से पूछो उसके इरादे क्या हैं। हाँ गुड लक बेस्ट ऑफ वो सर जी, वो कह रहा है मैंने भी एक्टिंग सीखी। ऐसा फैसला मत कीजिएगा सर ये क्या भौंकियां मार रहे, इसकी वजह से मेरी फैमिली डर रही है। मैं खुद देखता हूँ जाके। हटो यार, इधर हटो। इसमें देख रहे हैं सफा पहले। हाँ ठहरो यार, क्या हो गया? सर ये कुत्ता क्या एटमे कर रहा है, जैसे गधे की आवाज निकाल रहा है। और तुम देखो, बी ब्रेव हौसले से सर ये तो बिल्ली बोल रही है सर। यकीनन सर मुश्ताक ने उस कुत्ते से पैसे मांगे होंगे, वो बिल्ली बन गया होगा। ये सर क्या हो रहा है, कभी गधा बोलता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता। मुझे तो लग रहा है सर बाहर चिड़िया घर बन चुका है। सर एक मिनट ठहरो जरा, मैं खुद पूछता हूँ। भाई तुम चाहते क्या हो? खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। सर ये तो मुश्ताक बोल रहा है कुत्ते के पेट से। अच्छा खुदा के लिए दरवाजा मत खोलिएगा,
कुत्ता आवाजें बदल बदल के बोल रहा है। हो नवाब साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? दरवाजा खोल दीजिए सर, मुश्ताक है, हमारा क्लास फेलो है, हम आवाज पहचानते हैं उसकी। बिल्कुल ठीक है, खोल दो। हाँ ना, जाओ दरवाजा खोलो। मैं क्यों खोलूं? खुद जाओ। अरे रजिया, जाओ दरवाजा खोल दो। भाई मैं तो कभी भी ना जाऊं, खुद जाओ ना। ये रजिया को चार्ज पे नहीं लगाया, झटके मार के बोल रही है। सर आप देख, फाइन, ओके। जुबी, जुबी मत जाओ, जुबी मत जाओ, जुबी, जुबी मत जाओ, कम बैक, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहता। जुबी, जुबी, जुबी इतनी टार्जन मत बनो। देखो तुम्हें मेरे लाख की बल्कि हला लाख की कसम है कि तुम नहीं जाओगी बस। नहीं, क्यों चाह रही हो बाहर? कैसे जियोगी मेरे बिना वहाँ? मेरा मतलब है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जुबी, तुम्हें फन्ने सहाफत की कसम, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी दरवाजा। जुबी जाना चाहती हो? एक मिनट ठहरो फिर। राजू एक तस्वीर बना लो। हटिए आप यहाँ से। अजी देखिए, मुश्ताक तुम यकीनन कुत्ता इनकाउंटर करके आ रहे हो। क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं, बेफिक्र हो जाए। कुत्ते को बांध दिया मैं। मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई। अच्छा ये बताए कि कैसे बांधा? रस्से से। यार कुत्ता रस्से से बनता है और क्या रिश्तों में बनता है? हाँ यार, जब मैं इधर से गया ना। अजी नहीं, शुरू से बताइए। हाँ, जब मैं इधर से गया तो कॉर्नर पे खड़ा था। नहीं यार, शुरू से बताओ। हाँ, जब मैं इधर से यार बिल्कुल शुरू से। हाँ, जब मैं इधर से गया ना तो वो कॉर्नर पे खड़ा था। अजी हरगिज नहीं, आप शुरू से बताइए। हाँ, शुरू से सुन ले, शुरू से सुन ले। ये क्यों बार बार कह रहे हैं शुरू से सुनाए? मत कहो, मत तंग करो उसे बेवकूफ। कोई मत कहे अब शुरू से। सुना है वो आराम से, क्यों ऐसे करते हो? चलो भाई शुरू से सुनाओ। क्या करते हैं आप? वहां जाते तो आपको पता चलता। चलो वहां से सुना दो। वहां से सुनाता हूँ, शुरू से सुनाता हूँ। सुनाओ। जब कुत्ता पैदा हुआ ना, मैं उस वक्त सिपाही था। जब कुत्ता बड़ा होता गया, मेरी तरक्की होती गई। आज कुत्ता फुल बड़ा हो गया तो मैं इंस्पेक्टर लग चुका हूँ। अब इतना शुरू से बड़ा है। बहुत है। आपको तो बिल्कुल समझ आ रही है, क्लियर हो गया। बिल्कुल समझ आ रही है ना। आगे फिर कुत्ता कैसे बांधा? फिर क्या? जी आगे फिर कैसे? मैं इधर से गया ना तो कुत्ता मेरी तरफ देख रहा था ऐसे। जब उसने मेरी वर्दी देखी और देखा वर्दी में मुश्ताक है तो कुत्ता ना थोड़ा सा ऐसे हो गया। मैंने कहा ये डर गया। फिर मैंने कहा कुत्ते देखो, मुझे काटना नहीं है। देखो कुत्ते, मुझे काटना नहीं है। समझ आ रही है ना? मैंने कहा कुत्ते अब काटना नहीं है। ठीक है। तो कुत्ता कहने लगा मैंने तो गोश्त खाना है। क्या कहने लगा? गोश्त खाना है। नहीं, कहने लगा मैंने तो गोश्त खाना है। कुत्ता कहने लगा कि मैंने गोश्त खाना है। भाई कुत्ता गोश्त नहीं खाता और कुत्ता वेजिटेरियन नहीं होता। अब बताओ आगे क्या हुआ? क्या? मैंने कहा देखो मुझे काटना नहीं है, मैं तुझे गोश्त खिलाऊंगा। अच्छा। मैं लेके गया अपने कसाई के पास। मैंने कहा देखो ये मेरा मेहमान है, इससे हर किस्म के छिछड़े डालो। उसने छिछड़े डाले, कुत्ते ने खाए, ऐसे खाए कुत्ते ने खरे कब का भूखा था वो बड़े चाव से उसने खाए। मजा आ रहा है ना छिछड़ों का या बात का? बात का सर, बात का। क्या कहने, जरा शुरू से बता दो। मैं इधर लाओ, इससे पकड़ कर 1.5 फुट के वहां से सुनाओ जहां से वो रज गया। हाँ, वो रज गया। मैं उसको साथ लेके आया। रास्ते में एक रस्सा मुझे मिला। मैंने कहा देखो कुत्ते, अच्छा मैंने आपकी बात मानी है ना? वो कहने लगा जी सर। अच्छा। मैंने कहा मेरी बात मानो। ने कहा हुक्म सर। मैंने कहा ये रस्सा अपने गले में डालो। उसने अपने गले में डाला, मैंने खींच लिया और अभी बांध के इधर आ रहा हूँ। हाँ भाई तुम तो बड़े कुत्ते बांध निकले भाई। बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा मुश्ताक ये बताओ बांधा कहाँ है? प्रोफेसर साहब आपकी गाड़ी के साथ।